मुज़म्मिल महमूद एक बड़ा नाम है, मशहूर नाम है वादी कश्मीर में, लेकिन मुज़म्मिल महमूद का किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी एनजीओ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन आपको फिर सपोर्ट कर रही है? विजन है बेसिकली, जो मेरा ड्रीम है, मेरा जो सपना है वो ये है कि मैं हमेशा लोगों के वेलफेयर के लिए, मैं हमेशा गरीब लोगों की आवाज़ बन के मैं हमेशा गरीबों की मदद करूँ। आपने पॉलिटिक्स की बात की, क्या आपके दिमाग में ये है कि आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं? जहाँ पर वो गरीबों तक वो पैसा पहुँचे, जो नीडी है, जो हकदार है, जो डिजर्विंग है, जो वाकई इस चीज़ के मुस्तहिक है, वो उन तक अगर वो पैसा पहुँचता है तो ठीक है, वो एक नोबल इनिशिएटिव है, हम उनको सलाम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं जेके अनहर्ड मलिक रूफ के साथ, और अभी हम मौजूद है वस्ती कश्मीर के बड़गाम जिला में, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यूथ आइकन, समाजी कारकुन मुज़म्मिल महमूद, जो कि न सिर्फ बड़गाम जिला में काम कर रहा है बल्कि पूरे वादी कश्मीर में मशहूर है और पूरे वादी कश्मीर में समाज की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। आज इन्हीं के साथ बात करेंगे, जानेंगे कि क्यों ये इस फील्ड में आए हैं और किस तरह से ये समाज के लिए काम कर रहे हैं और समाज को ये क्या बेनिफिट दे रहे हैं। पहले आपका खैर मकदम है जेके अनहर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया रुख साहब आपका भी। पहले जानना चाहेंगे कि आप इस फील्ड में आए हैं, क्या मकसद है आपका, क्या आप इस फील्ड में आए हैं सोशल एक्टिविज्म में? देखिए, मेरे जो वालिद साहब थे वो एक सोशल वर्कर थे और वो सोशल वर्क करते थे, और कहीं ना कहीं घर से ही इंस्पिरेशन मिली है। बदकिस्मती की बात है कि उनकी डेथ हुई 2011 में, तो इस चीज़ को जहन में रख के कि मैंने हमेशा सोचा है कि मैं लोगों की बहबूदी के लिए काम करूं, लेकिन 2011 में मैं इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सका। उस टाइम पे मैं 10th में पढ़ता था, तो फिर जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया 2014 में मैंने इस मिशन को चुना, तो लेकिन 2016 से मैं इस एक्टिविज्म को चुना, तो 2016 से मैं कंटिन्यूसली अब तक समाज की खिदमत करके आया हूं, और इंशाल्लाह आगे भी मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूंगा और हमेशा न कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के लिए काम करूंगा बल्कि पूरे वादी में काम करूंगा। आपने यहाँ पर बात की कि आपने 2016 से ये फील्ड चुना है। आपको मैं बता दूं कि तब जो है इस फील्ड में बहुत कम लोग थे और आज बहुत ज्यादा है। क्या लग रहा है आपको तब से लेकर आज तक कितनी फर्क आई है, और क्या ये जो सोशल एक्टिविज्म कर रहे हैं, इस फील्ड में आए हैं, क्या ये सोशल वर्क कर रहे हैं कि सिर्फ अपने आप को नाम दे रहे हैं? देखिए, एक्चुअल में मैं 2014 में मेरा फर्स्ट ईयर था डिग्री कॉलेज बीरमा में, तो मैं एज एनएसएस वॉलंटियर वहाँ काम कर रहा था। तो कॉलेज में भी मौका मिला काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में जो है पार्टिसिपेट करने का, तो 2016 से मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू किया है। काफ़ी अच्छा लगा, और सोशल एक्टिविज्म के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे मैंने काम किया है, और मेरी जो हमेशा जो ये चीज़ थी कि मैं लोगों की बहबूदी के लिए काम करूँ, मैं हमेशा गरीब लोगों के लिए काम करूँ, लेकिन कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने इसको बहुत पहले स्टार्ट नहीं किया है। और इंशाल्लाह जो मेरा मकसद है, हमेशा एक इंसान का एक ड्रीम होता है, एक विजन होता है। मेरा हमेशा ड्रीम रहा है कि मैं लोगों की बहबूदी के लिए काम करूं। हालांकि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं मेन स्ट्रीम में आता, मैं चाहता कि मैं कोई जॉब पकड़ लेता, मैं चाहता कि मैं किसी और कंपनी में काम करता, प्राइवेट में काम करता, तो लेकिन मेरा जो ड्रीम था, मेरा जो सपना था, उस सपने को मैं साकार करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 2016 में मैंने अपने अंदर मैंने ये सोचा है कि नहीं जनाब, मुझे काम करना है समाज की बहबूदी के लिए। 2016 में मैंने फिर इस एक्टिविज्म का दामन पकड़ा, और 2016 से अब तक मैं कंटिन्यूसली, मुझे लगता है अब करीबन 10 साल हुए हैं, और पिछले 10 सालों से मैं लगातार सोशल एक्टिविज्म करके आया हूँ, और सोशल एक्टिविज्म के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे मैं काम करके आया हूँ। मुज़म्मिल साहब, बहुत सारे लोग जो है इस फील्ड में आए हैं और आप भी 2016 से लगातार काम कर रहे हैं, तो किस तरह का काम आपने किया है और किस तरह का काम आप कर रहे हैं अभी? जी देखिए, मैं एक्टिविज्म के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में काम करता हूँ, और मैं एज ए स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट भी काम कर रहा हूँ। सोशल और स्पोर्ट्स एक्टिविज्म में हमने हमारे राउंड द ईयर क्रिकेट टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, हमारे मार्शल आर्ट इवेंट्स चलते हैं, हमारे साइकिल रोड रेस होते हैं। वो इस वजह से होते हैं कि हम यूथ्स को एम्पावर करना चाहते हैं, उनको हम मौका दे रहे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आने का, ताकि वो गलत चीज़ों में मुलवस ना रहें। और वो जो अभी वादी कश्मीर में जो भी मेन जो लत लगी है वो ड्रग्स के हवाले से है, और हमारे जो यूथ्स है वो ड्रग्स से बचें। और हमने ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए हैं, हमने मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज किए हैं, या हमारे क्लीनर्स ड्राइव चलते हैं, या हमारे कैनिबॉस डिस्ट्रायर ड्राइव चलते हैं। और इसके साथ साथ हम यहाँ के एडमिशन के साथ हम साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, साइबर अवेयरनेस रिलीज भी चलाते हैं, या बुक लॉन्च इवेंट्स कहीं पे होते हैं वो भी हम कंडक्ट करते हैं। तो
और भी हम मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं जो मैं ऑन कैमरा नहीं बताना चाहूंगा। और हमारा जो विजन है, हमारा जो मिशन है वो ये है कि हम लोगों की बहबूदी के लिए काम करेंगे। फिलहाल मैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम में काम करता हूँ और इंशाल्लाह अगर एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करती है, आने वाले टाइम पे मैं वादी के मुख्तलिफ अजला में भी काम करूंगा इंशाल्लाह। मुजम्मिल महमूद एक बड़ा नाम है, मशहूर नाम है वादी कश्मीर में, लेकिन मुजम्मिल महमूद का किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी एनजीओ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन आपको फिर सपोर्ट कर रही है? जी देखिए, मैं हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे काम करना चाहता था और मैंने जितना भी काम किया है मैंने इंडिविजुअल बेसिस पे काम किया है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन मुझे सपोर्ट करती है, लेकिन फाइनेंशियली वो मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। और मैंने ऐसे जितना भी काम किया मैं अपने लेवल से काम करता हूँ और अपने खर्चे से मेरी एक आयुर्वेदिक शॉप चलती है और मैं वो शॉप चलाता हूँ। जो भी मुझे वहां से अर्निंग होती है मैं वो अपने इन इवेंट्स में खर्च, जो पैसा लगता है वो मैं खर्च करता हूँ और समाज की बहबूदी के लिए काम करता हूँ। और हमने कोविड-19 की अगर हम बात करें, उसमें कोविड-19 ने पूरे दुनिया को अपनी इस लपेट में लिया था उस वबा में। तो उसमें भी हमने मास्क ड्राइव्स चलाई, उसमें भी हमने सैनिटाइजर्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कराए, या हमने डोर डोर अवेयरनेस कैंपेन चलाए। एज अ कोविड वर्कर भी हमने कोविड वॉरियर भी हमने काम किया है। तो हमारा जो विजन है, बेसिकली जो मेरा ड्रीम है, मेरा जो सपना है वो ये है कि मैं हमेशा लोगों के वेलफेयर के लिए, मैं हमेशा गरीब लोगों की आवाज बन के मैं हमेशा गरीबों की मदद करूं। तो फिलहाल लेकिन मैं एक बडगाम डिस्ट्रिक्ट में ही अभी काम कर रहा हूं और लेकिन ज्यादा काम करने के लिए आपको फंड्स की जरूरत है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन फंड्स प्रोवाइड करती है तो मैं इंशाल्लाह न कि सिर्फ जिले बडगाम में मैं काम करूंगा, बल्कि वादी के इंशाल्लाह जितने भी अजला है मैं उनमें काम करने के लिए तैयार हूँ, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करती है। मुजम्मिल साहब, अगर इस फील्ड में कोई आना चाहता है, वो सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहता है इंडिविजुअली जैसे आप काम कर रहे हैं, तो उसे कौन सा फील्ड चुनना है, उसे कौन सी राह चुननी है इस फील्ड में आने के लिए? देखिए, काफी सारे जो यूथ्स है वो मुझे मैसेज करते हैं कि हम भी ये चीज करना चाहते हैं। जिस तरीके से मैंने स्टार्ट किया, मैंने प्रॉपर तरीके से उनको भी सेम वैसे ही गाइडेंस एंड काउंसलिंग की कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इसमें भी डूज और डोंट्स होते हैं। और सबसे पहली जो चीज है वो एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन के बिना आप कहीं पे काम नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जिस वेपन से आप पूरी दुनिया के साथ लड़ सकते हैं। आपको इसके जो भी चीज आप कर रहे हैं आपको उसका नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो भी आप काम करते हैं तो उससे समाज को फायदा होना जरूरी हो, ताकि कोई गलत इम्पैक्ट समाज पे ना पड़े। क्योंकि फिर यही लोग कल को जाके जो सोशल एक्टिविस्ट है, इनको फिर कल पॉलिटिक्स में भी ऑफर आता है, ये पॉलिटिक्स में भी आते हैं, तो इनको हर एक चीज पे नजर होनी चाहिए। आपने पॉलिटिक्स की बात की, क्या आपके दिमाग में ये है कि आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं? जी देखिए, रूप साहब, ये काफी अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। जो अभी हाल ही में जो इलेक्शंस हुए थे, पार्लियामेंट इलेक्शन और असेंबली जो इलेक्शन हुए थे, उनमें हमें ऑफर भी आया था मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन हमने ये मुनासिब नहीं समझा कि हम इलेक्शन में आए। ठीक है, अगर कोई इलेक्शन में आता है कोई गलत बात नहीं है। अगर आप इलेक्शन में आते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं, आपको फंड्स मिलते हैं, आपको पैसा मिलता है ताकि आप और ज्यादा लोगों की खिदमत कर सकते हैं। जो ये एक्टिविज्म है ना, ये भी एक वास्ट फील्ड है। इसमें भी आपको फंडिंग के बगैर आप इसमें काम नहीं कर सकते। दैट्स वाई कि मैं अभी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बडगाम में ही मैं काम कर रहा हूँ। अगर इसमें फंडिंग होती, इसमें अच्छे फाइनेंशियल सपोर्ट होता, तो मैं आगे और भी करता। जहां तक आपका दूसरा सवाल रहा, जो एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो काम करते हैं, जो रन करती हैं, ठीक है, वो काम करते हैं। काफी सारे एनजीओ है जो अच्छा काम करते हैं। काफी सारे एनजीओ ऐसे हैं जो डोनेशन लेते हैं, जो खुद अमीर बनते हैं और अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, जो ऑन ग्राउंड कुछ नहीं करते हैं। तो कश्मीरियों को चाहिए कि वो इसमें देखें जहां पर ये पैसा प्रॉपर यूटिलाइज हो, जहां पर वो गरीबों तक वो पैसा पहुंचे, जो नीडी है, जो हकदार है, जो डिजर्विंग है, जो वाकई इस चीज के मुस्तहिक है, वो उन तक अगर वो पैसा पहुंचता है तो ठीक है, वो एक नोबल इनिशिएटिव है, हम उनको सलाम करते हैं, वो ऐसा काम करते हैं। अगर इस एक्टिविज्म के फील्ड में कोई यूथ आना चाहता है या हमसे जुड़ जाना, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वो हमें वहां से मैसेज कर सकते हैं और हमारा नंबर भी है वहां पर, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आगे इस मिशन को चला सकते हैं अपने अपने एरियाज में। अगर कोई करना चाहता है तो हमारी तरफ से जितना हो सकता है हम यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं। बेसिक जो है कि मैं एक यूथ हूँ, मैं एक युवा हूँ और मैं एज ए यूथ लीडर भी काम कर रहा हूँ। तो हम यूथ को ही एम्पावर करना चाहते हैं। यूथ जो है वो हमारा कैरियर है, वो हमारा फ्यूचर है, और यूथ है तो मुझे लगता है सब है, क्योंकि यही हमारा मुस्तकबिल है। तो बेसिक जो है वो हम यूथ पे कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए हम राउंड देयर हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करा रहे हैं, ताकि जो हमारे यूथ्स हैं वो आगे आए, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आए, वो फिजिकली और मेंटली वो फिट रहे, और एजुकेशन के साथ साथ वो अपना कैरियर भी वो स्पोर्ट्स में बना सकते हैं। वादी कश्मीर की बात करेंगे, वादी में जो है रिसेंटली जो
IAS के जो रिजल्ट निकला, तो जम्मू एंड कश्मीर में मुझे लगता है कि 14 बच्चों ने टॉप किया है। कश्मीर में पोटेंशियल है, उनमें टैलेंट है, कोई टैलेंट की कोई कमी नहीं है। वो दुनिया में कहीं पर भी लोहा मनवा सकते हैं, दुनिया में कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो आगे आ सकते हैं। तो मेन जो है कि मैं यूथ्स को मौका दे रहा हूँ। करीबन मैंने 30,000 से ज्यादा यूथ्स को आज तक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया है, या जितने भी हमारे एक्टिविटीज होते हैं उनमें हम यूथ्स को बुलाते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट होते हैं और उनके साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। और जहां पर भी एडमिनिस्ट्रेशन को या जहां पर भी जो नीडिंग डिजर्विंग है उनको हमारी जरूरत होगी वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह हमसे जितना हो सकता है हम पूरा कोशिश करेंगे उनको हेल्प करने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने। बहुत बहुत शुक्रिया रूप साहब आपका भी। नाज़रीन किराम, ये थे हमारे साथ वादी कश्मीर के प्रोमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट मुज़म्मिल महमूद, जो कि आज के प्रोग्राम में हमारे साथ बात कर रहे थे और सोशल एक्टिविज्म के बारे में उन्होंने हमारे साथ बात की। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए JK अनहर्ड के साथ। मुझे दीजिए अपने साथी के साथ सईद उबैद के साथ इजाजत। खुदा हाफिज।